हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का गृह कौशल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है बुनाई कला। तो आज हम लोग इस पाठ से प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि घर पर स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से की बचत होती है। तो इसका रिक्त स्थान पे भर देंगे धन और समय। ठीक है, अगर घर पे हम लोग ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते हैं तो हमारी समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। अब देखते हैं ख नंबर, क्रोशिया के में धागा फंसाया जाता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे हुक। ठीक है, क्रोशिया के जो हुक होता है उसमें धागा फंसाया जाता है। प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए, क नंबर प्रश्न दिया गया है कि बड़ों का ऊनी वस्त्र हमेशा चटक रंगों में बनाया जाता है। ये गलत है, असत्य है। ठीक है। ख नंबर, उत्तम किस्म की ऊन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है सत्य है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है कि बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए। तो इसका उत्तर है बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि किनारे के 2 नमूनों का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चादर, रुमाल, मेजपोश के किनारे इत्यादि में किनारे के नमूने बनाकर उन्हें सुंदर एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ग, क्रोशिया कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर है क्रोशिया 2 प्रकार की होती हैं, महीन तथा मोटी। ठीक है। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है कि क्रोशियों का प्रयोग लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी कि तर्जनी उंगली मतलब कि पहली उंगली पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेजपोश, तकिया कवर आदि में लगाई जाती हैं। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर तथा मेजपोश आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया गया है कि बुनाई के विभिन्न नमूने के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। बुनाई के विभिन्न नमूने इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला चने जैसी बुनाई, दूसरा कनखजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई, तीसरा चौकोर खानों वाली बुनाई, चौथा जालीदार बुनाई। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऊनी वस्त्रों की बुनाई करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं उन बातों को। ठीक है, तो चलिए, पहला है बुनाई करते समय हाथ साफ रखने चाहिए। दूसरा, बॉर्डर के फंदे दोहरी ऊन से डालें। तीसरा, बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक आदि में अधिक फंदे डालने चाहिए क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। चौथा है बुनाई एक ही हाथ से होनी चाहिए। पांचवा है सिलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। छठवा है स्वेटर की सिलाई उचित प्रकार से होनी चाहिए। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न। ठीक है,
चेन जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। चने, ठीक है। चने जैसी बुनाई के नमूने की विधि लिखना है। तो आइए उस विधि को देखते हैं। चने जैसी बुनाई, एक सिलाई पर 20 फंदे डालकर एक पूरी सिलाई सीधा बुनिए, उल्टी और पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। तीसरी सिलाई में क्या करना है कि एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ा बनाते हुए एक फंदा बुने, बाकी फंदे को भी जोड़ा बनाकर बुन लें। अंत में एक फंदा बचेगा, उसे सीधा बुने। सिलाई पर 11 फंदे होंगे। अब देखते हैं चौथी सिलाई में क्या करना है। इस सिलाई को भी सीधा बुनेंगे। इस सिलाई पर पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच में ऊन के नीचे से सीधा बुनते हुए एक एक फंदा बुने, फिर 22 सिलाई पर से एक फंदा सीधा बुने। इस प्रकार एक फंदा नीचे से फिर एक फंदा बाएं सिलाई से बुने। पूरी सिलाई बुनने के बाद फंदे गिने 20 होने चाहिए। अब देखते हैं 5वीं सिलाई में क्या होगा, ठीक है। पूरी सिलाई सीधा बुने। 6वीं सिलाई में पूरी सिलाई उल्टा बुनना है। 7वीं सिलाई में क्या करना है कि तीसरी सिलाई की तरह बुने। जैसे कि तीसरी सिलाई में यहाँ पे था क्या किए थे, ठीक है, ऐसे बुनना है, ठीक है। तीसरी सिलाई की तरह बुनना है। और 8वीं सिलाई में क्या करना है कि चौथी सिलाई की तरह बुने। इस प्रकार बुनने से सुंदर चेन जैसे नमूने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।